प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। तो आइए बिना देर करे व्यंजनों की बात करते हैं आज। चूंकि स्वर तो मैंने पहले पढ़ाए हैं, पहली वीडियो में डाल दिए स्वर। स्वर उसको कहते हैं स्वम राजति स स्वर, जो स्वयं प्रकाशित होता है, अर्थात जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन अपने में अपूर्ण होते हैं और स्वर अपने में पूर्ण होते हैं। तो अब व्यंजन देखिए, व्यंजनों का वास्तविक रूप क्या है? कै वर्ग है। कै, ख, ग, घ, ङ। तो कैसे बोलेंगे? क, ख, ग, घ, ङ। ये हमारा है कै वर्ग। अब च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन है ये 4, य, र, ल, व। इसके बाद ऊष्मीय व्यंजन आते हैं। ये व्यंजनों का वास्तविक रूप होता है। श, श, स, ह। और ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये संयुक्त व्यंजन है। अब समझने की बात है कि जो व्यंजनों का वास्तविक रूप होता है, उसके आगे नीचे हलंत होता है। जैसे मान लीजिए ये क बनाया हमने, तो ये तो है स्वर सहित, चूंकि हर व्यंजन के अंदर अ होता है इनमें, तब ये पूरा होता है। ये क का वास्तविक रूप है ये व्यंजन का, और इसमें अ मिलता है, तब जा करके ये पूरा क बनता है। तो मैंने बताया था कि अ तो जो है ये स्वर है, ये तो अपने में पूर्ण होता है। और जब इस आधे क के साथ में एक अ मिलता है, तब जा करके ये पूरा अक्षर बनता है। ये वर्ण है, और जब अ मिला रहता है, पूरा क जो है ये हमारा क्या होता है? ये अक्षर होता है। वर्ण में और अक्षर में यही तो फर्क है। वर्ण तो वो होता है, छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, और जब इस क में अ मिलता है, तो ये आधा क होता है, अ मिल करके पूरा स्वर बन जाता है। स्वर मिल गया इसमें, तो ये पूरा का पूरा हमारा फिर अक्षर हो जाता है। तो ये हमारे व्यंजन है। 25 व्यंजन हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श उसको कहते हैं जब वायु मुंह में इधर उधर कहीं न कहीं टकराती है, अर्थात स्पर्श करके चलती है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजनों का वास्तविक रूप है। वास्तविक रूप जैसे मैंने ये बताया, क के नीचे हलंत कर दिया, इसको हल भी कहते हैं, हलंत भी कहते हैं। तो ये इसका वास्तविक रूप हो गया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ का मतलब होता है कि जिसमें वायु अंदर की ओर जाती है। य, र, ल, व। बोल करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए, पता चल जाएगा। तो ये हमारे 4 हुए अंतस्थ व्यंजन, और ये 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ये बड़ा श जो होता है, इसे हम कहते हैं तालव्य सकार। कैसे बोलेंगे? श, शीटी सी की आवाज आती है, श। और ये जो होता है, इसे कहते हैं मूर्धन्य सकार, जिसको पेट पुटा श बोलते हैं। ये होता है हमारा मूर्धन्य सकार। और मूर्धा कहाँ होती है, मैं अभी बताऊंगा। उंगली को सीधी करिए और मुंह में अंदर डाल दीजिए,
इस तरह से जहां भी उंगली टकराती है ये मूर्धा होती है। और फिर इसके अंदर इसके बाद आता है ये स छोटा, इसको कहते हैं दंतव्य सकार, दांतों पर जीभ लगती है, स ऐसे स, दांतों पर जीभ लगेगी। और ये है, ये इसमें भी जो है ये ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए इनको ऊष्मीय कहते हैं। 4 ये ऊष्मीय है और 4 ही अंतस्थ व्यंजन है और 4 ही हमारे संयुक्त है। संयुक्त का मतलब जैसे मैंने व्यंजन स्वरों में बताया था कि ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक उसी तरह से 2 स्वरों के मिलने से भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजनों को मिलाया तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए कैसे मिलते हैं, ये क्षय है ना जी, ये अक्षय, इसमें जो ये होता है आधा क होता है और आधा इसमें पेट पटा श होता है, जिसको हम मूर्धन्य शकार कहते हैं, और इसमें ए मिलता है, तब जाकर के ये हमारा ये बनता है। इसलिए ये क्या हो गया हमारा संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से, 2 व्यंजनों के मेल से बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त। जब इसमें से ये हलंत कर दिया तो ये ए हट गया इसमें से, तो ये क्या हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही त्रय होता है, त्रय आधा तय होता है इसमें, ये हलंत कर दीजिए, और ये रे होता है, इसको भी हलंत कर दीजिए, त्रय। और ये जय, इसको हम जय बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग इसको ग बोलते हैं, लेकिन ग इसमें कहीं नहीं है, ये क्या होता है जय। इसके अंदर आधा जय होता है ये, और ये आधा ही है, जय, जय भी है और ये इसकी आवाज आती है, जय ऐसे बोलते हैं। जैसे यज्ञ, प्रतिज्ञा, विज्ञान, ये होता है, और ये होता है श्रेय, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसके अंदर श होता है ये आधा और रे होता है, तो ये हमारे क्या हो, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इस तरह से कुल मिलाकर के 25, 4 29, 29 4 33 और 4 37, वैसे 36 होते हैं, पर ये इतने जो है हमारे ये आते हैं। और 2 होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन 2 ये होते हैं हमारे, ड ढ, इस तरह से ये मिलकर के जो है 39 हो जाते हैं, तो ये हमारे व्यंजन रहे। अब देखिए मैंने एक चित्र बनाया, ये चित्र देखेंगे, ये ऊपर का जबड़ा है, ऊपर वाला, समझने में आसानी होगी। और यहां तो ये कंठ होता है, कंठ, ये हमारा कंठ होता है, कै वर्ग हम कंठ से बोलते हैं। बोल करके देखिए, क, कंठ पे प्रभाव पड़ता है, क ख। और ये आगे जो च वर्ग है ये हमारा मूर्धन्य, मूर्धा से टकराव, च, ऊपर जाके जीभ लगेगी, च छ ज झ, ऊपर लगती है अपने आप। और फिर ट वर्ग है, ये हमारा ट वर्ग, ट वर्ग ये होता है ट ठ ड ढ, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। पहला तो हो गया हमारा कै वर्ग, ये होता है हमारा कंठ है, कंठ से बोलते हैं। च वर्ग है, ये तालु से बोलते हैं,
और ट वर्ग इसमें ऊपर जीभ लगती है, ट ऊपर को जीभ उठती है, मूर्धा में लगती है। और ये त वर्ग है, इसमें दांतों में जीभ लगती है, दंतव्य है। और प वर्ग ये ओष्ठ है, दोनों ओष्ठ मिलते हैं, प फ ब भ। इस तरह से बोल करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये आज जो है ये आपका व्यंजन का वास्तविक रूप है, जो मैंने अभी पढ़ा। जहां भी हलंत होते हैं ये इसका वास्तविक रूप होता है, और पूरा बनने के बाद में ये इसका अक्षर हो जाता है। तो देखिए, इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अशुद्धियों को अपनी ठीक करेंगे, तो धीरे धीरे सारी बात ठीक हो जाएगी। बस आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ करके फिर इसे जो है लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ये आपका कर्तव्य भी बनता है। बस इसी के साथ ओम सम। आप खुश रहे, जहां भी हो, जैसे भी हो, खुश रहे। इसी के साथ ओम सम इति।